Hey guys, welcome to my channel Let's Untangle, where we will clear our doubts and learn boring NCERT chapters in an interesting and easy way. Today we're gonna learn about the digestive system of NCERT, so let's just get into this video. Now we all know that food is a basic requirement for all the living organisms and जो food होता है वो daily basis पर human की ज़रूरत है एक जो food होता है वो बहुत सारे nutrients में enriched होता है जैसे कि carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals लेकिन ये depend करता है कि कुछ जो nutrients होते हैं वो हमें ज़्यादा amount में चाहिए जिसको हम macromolecules कहते हैं लेकिन कुछ होता है जो कि हमें कम amount में चाहिए जैसे कि vitamins हो गए या फिर minerals हो गए ये हमें कम अमाउंट में चाहिए बट इनकी भी जो इम्पोर्टेंस है वो इतनी होती है जितनी कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की होती है। नाउ इस चैप्टर में हमने पढ़ना है कि हमें फूड की ज़रूरत क्यों है, हमें डाइजेशन क्यों करनी पड़ती है एंड डाइजेशन कैसे होती है ओवरऑल। सो हमें ये पता है कि जो फूड है वो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, वो टिश्यू रिपेयर करता है एंड मैनी अदर थिंग्स। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर हम खाना खाते हैं वो डायरेक्टली हमारी बॉडी में डाइजेस्ट क्यों नहीं हो रहा, हमें डाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ गई है। अब क्या होता है कि जो फूड हम खाते हैं वो किस फॉर्म में होता है, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स की फॉर्म में होता है एंड जो ये बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स है ये हमारी बॉडी में डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं हो सकते। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें इन बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स को सबसे पहले ब्रेक करना पड़ता है एंड सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना पड़ता है। सो जो होल प्रोसीजर जो हमें चाहिए इन बड़े सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने के लिए, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाइजेशन। एंड इस प्रोसेस को करने के लिए हमारी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं या फिर और भी बायोकेमिकल मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू डाइजेशन को कंप्लीट किया जाता है। सो इस स्लाइड में हमें हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को दिखाया गया है फ्रॉम ओरल कैविटी टू एनस एंड बीच में अलग अलग बॉडी पार्ट्स, लेकिन इसको हम प्रॉपर डिटेल में करेंगे आज इस वीडियो में। अब हम बात करने लगे हैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की कि वो किस तरह का होता है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो टू ग्रुप्स में डिवाइड होता है। एक होता है एलिमेंट्री कैनाल जिसको हम गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट भी कहते हैं और जीआई ट्रैक्ट भी कहते हैं, और एक हमारे पास होता है असेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। सब अगर हम बात करें एलिमेंट्री कैनाल की, जो हमारा आज का टॉपिक है, इसमें हम पढ़ने लगे हैं कि एलिमेंट्री कैनाल वो हमारी माउथ से लेके एनस तक खत्म हो जाती है। इसमें हमने पढ़ना है कि कैसे हमारा जो फूड है वो अब्जॉर्ब होगा, डाइजेस्ट होगा। इसमें हमारी बॉडी के मेन ऑर्गन्स को इंक्लूड किया गया है जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह। लेकिन दूसरी तरफ है हमारे पास असेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। असेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स मीन्स जैसे अगर एक फीमेल है वो तैयार हो रही है तो वो अपने आप को सजाने के लिए क्या यूज़ करेगी, असेसरीज। उसी तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छी तरह से वर्क कराने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, कुछ असेसरी ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि टीथ हो गया, टंग हो गई, ये सब चीज़ें मीन्स ये क्या करती हैं, ये हमारे डाइजेशन के प्रोसेस को ईजी करने का काम करती हैं। Now we will study about elementary canal in detail. ना हमने ये पढ़ा है कि जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो हमारे माउथ से लेके एनस तक पूरी कंप्लीट होती है, लेकिन हमें यहाँ पे ये दो चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक होती है हमारी एंटीरियर ओपनिंग एंड एक होती है पोस्टीरियर। हमें ये पता है कि जो एलिमेंट्री कैनाल है वो हमारे माउथ से शुरू हो रही है, दैट इज़ एंटीरियर ओपनिंग। अब यहाँ पे एंटीरियर ओपनिंग का मीनिंग क्या है, मीन्स जब कोई भी ओपनिंग मीन्स हमारे फ्रंट साइड से हो रही है, जैसे कि अगर हम अपनी पूरी बॉडी को देखें तो उसके जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है, हेड। तो वो हेड के क्या है, बिल्कुल क्लोज है स्टार्टिंग के पास, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, एंटीरियर ओपनिंग। एंड दूसरी तरफ हमारे पास क्या आएगी, पोस्टीरियर ओपनिंग। पोस्टीरियर ओपनिंग मीन्स हमारी बॉडी के जो एंडिंग में आ रही है, तो वो हमारी क्या बन जाएगी यहाँ पर, पोस्टीरियर ओपनिंग। नाउ हम बात करेंगे कि जो माउथ है वो ओपन हो जाएगा हमारी ओरल कैविटी में या फिर जिसे हम बक्कल कैविटी भी कहते हैं। अब हमें ये सभी को पता है कि हमारा जो माउथ होता है उसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, टीथ्स आते हैं, देन टंग आती है। अब इनके फंक्शंस की हम बात करेंगे। सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस टॉपिक में वो है 3 टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट। सो जो सबसे पहले अरेंजमेंट हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज थिकोडोंट। थिकोडोंट एक ऐसी अरेंजमेंट है
जिसमें हमारे जो टूथ होता है, जो हमारा टीथ होता है, वो क्या होता है, एम्बेडेड होता है जो बोन में। मीन्स ऐसी अरेंजमेंट जिसमें हमारा जो टीथ है वो जो बोन में जब एम्बेडेड होता है, इस तरह की अरेंजमेंट को हम कहते हैं थिकोडोंट अरेंजमेंट। नाउ हमें ये पता है कि हमारे जो टीथ है वो बहुत ही हार्ड सरफेस के होते हैं, अगर आप उनको टच भी करोगे तो इट्स वेरी हार्ड बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ इनेमल। एंड टीथ का हमें फंक्शन पता है, वो हमारे फूड को ब्रेक करने में हेल्प करता है। नाउ जो सेकंड पार्ट की हम बात कर रहे हैं दैट इज टंग। अब हमें पता है कि जो टंग है वो हमारे माउथ के साथ क्या होती है, अटैच। अब ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसको अटैच कर रही है, दैट इज फ्रेनिलम। फ्रेनिलम वो चीज़ है जो हमारी टंग को हमारे माउथ के साथ क्या करती है, अटैच। नाउ अब ये हम सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हम कोई गर्म खाना खा लेते हैं, गरम गरम चीज़, तब क्या होता है कि अचानक हमारी जो टंग है उसमें हमें कुछ ना कुछ सेंसेशंस फील होती हैं। वो तो वो चीज़ क्या होती है, वो क्या होती है, पैपिले। पैपिले क्या होते हैं, ये स्मॉल प्रोजेक्शन टाइप्स होती हैं हमारे टंग के सरफेस पे, हम पिक्चर में भी देख सकते हैं ये ब्लैक कलर के। तो ये क्या होती है, पैपिले। और इसमें कुछ टेस्ट बड्स भी होते हैं जो कि हमें टेस्ट को समझने में भी हेल्प करते हैं। Now we are going to study about the second most important topic, that is a dental formula. अब हमें सभी को पता है कि जो ह्यूमंस है उसमें दो तरह के टीथ होते हैं। एक होते हैं मिल्क टीथ या फिर टेम्पररी टीथ, जिसको हम डेसिडियस टीथ भी कहते हैं, जो हमारे बचपन में होते थे, 12 ईयर की एज तक टूट जाते थे वो। और सेकंड एक टाइप होती है दैट इज परमानेंट टीथ और एडल्ट टीथ, जो हमारी बॉडी में अभी है, हमारे माउथ में। अब यहाँ पर भी हम दो तरह के अरेंजमेंट्स की बात करेंगे। ये वाला टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। सो जो फर्स्ट टाइप ऑफ अरेंजमेंट है दैट इज कॉल्ड डाइफोडोंट। जो डाइफोडोंट है उससे हमें साफ पता लग रहा है, डाई मीन्स टू। सो डाइफोडोंट अरेंजमेंट क्या होती है, हमें ये पता है हमारे जो टीथ है वो टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं मिल्क टीथ और एक होते हैं परमानेंट टीथ। सो ये जो अरेंजमेंट होती है टीथ्स की, ये जो टू फॉर्म्स होती हैं टीथ की, उस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, डाइफोडोंट अरेंजमेंट। नाउ थर्ड अरेंजमेंट की हम बात करेंगे दैट इज कॉल्ड हेट्रोडोंट। हेट्रो मीन्स फोर। अब हमें ये पता है कि जो ह्यूमन होता है उसमें 32 टीथ्स होते हैं इन टोटल। 16 ऊपर की साइड होते हैं, 16 नीचे की साइड के होते हैं। लेकिन ये जो 32 टीथ्स हैं वो भी क्या होती है, 4 टाइप्स की होती हैं, दैट इज इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। सो द अरेंजमेंट ऑफ टीथ in 4 different types, that is incisors, canines, premolars and molars, इस तरह की अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, हेट्रोडोंट अरेंजमेंट। अब ये भी यहाँ पर एक फॉर्मूला में दिख रहा है दैट इज 2 1 2 3। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस फॉर्मूले से हमें क्या पता लग रहा है, इसमें हमें बताया जा रहा है कि हमारे जो माउथ है उसमें ये जो इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स कैसे अरेंज हैं। होता क्या है कि हमारे माउथ में सबसे पहले क्या आएंगे, 2 इंसीजर्स आएंगे, देन 1 कैनाइन आएगा, देन 2 प्रीमोलर्स आएंगे एंड 3 मोलर्स आएंगे। तो इस तरह हमारी बॉडी में 2 1 2 3 फॉर्मूले के बेसिस पे अपर साइड एंड लोअर साइड, दोनों साइड इसी तरह से क्या होते हैं, टीथ अरेंज होते हैं। मूविंग ऑन, अब हम बात करने लगे हैं डाइजेस्टिव प्रोसेस के बारे में। यहाँ पे हमें एक ओवरव्यू बताया गया है कि डाइजेशन कैसे होगी। सबसे पहले हमने खाना खाया, इस प्रोसेस को हम कहेंगे इंजेशन। इंजेशन मीन्स फूड का इंटेक किया। नाउ द सेकंड प्रोसेस इज डाइजेशन। डाइजेशन मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल मीन्स इसमें हमने अपनी टीथ को, अपनी टंग को यूज किया है। टीथ फूड को ब्रेक करने में हेल्प करेंगे एंड जो टंग है वो स्वेलिंग करने में। थर्ड इज प्रोपल्शन। प्रोपल्शन मीन्स फूड को निगलना, मीन्स इसको फॉरवर्ड मूव करना। देन इज ग्लूटेशन, इसका मीनिंग होता है स्वेलिंग, मीन्स हमने टंग की हेल्प से फूड को स्वेलो कर लिया। अब यहाँ पे सिर्फ हम माउथ तक की बात कर रहे हैं कि माउथ में क्या हो रहा है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि माउथ में हमने कर ली मैकेनिकल डाइजेशन, बट इसके अलावा हमारे माउथ में क्या होती है, केमिकल डाइजेशन। मीन्स यहाँ पर हम एंजाइम्स को यूज करेंगे डिफरेंट, बट इसको हम डिटेल में अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि कैसे कौन सा एंजाइम्स डाइजेशन को करने में हमारी हेल्प कर रहा है। नाउ हमने सिंपली बात कर ली कि हमने खाना खाया,
वो हमारे माउथ में गया, दैट इज ओरल कैविटी में गया, देन खाना जाएगा फेरेंक्स के थ्रू, देन वो एंटर करेगा ईसोफेगस में, एंड देन फाइनली एंटर करेगा स्टमक में। बट हमने कई बार ये सोचते हैं कि जब हम खाना खाते हैं हम उसी टाइम ब्रीथ भी कर रहे होते हैं, हम खाना भी खा रहे होते हैं, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? अब होता क्या है कि ये हमने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि कई बार हम खाना खाते हैं तो हमारे गले में अटक जाता है एंड हमें कफ आनी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन ऐसा बहुत ही रेयरली होता है बिकॉज हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंस होता है, एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या करता है? एपिग्लॉटिस एक कार्टिलेजिनियस फ्लैप है। कार्टिलेजिनियस फ्लैप मीन्स कि जिसको हम मोल्ड कर सकते हैं, मीन्स वो वापस अपनी शेप रिगेन भी कर लेगा। फॉर एग्जांपल ईयर, हमारे जो ईयर है वो कार्टिलेजिनियस है, मीन्स उसको अगर आप हैंड के साथ मूवमेंट करोगे तो वो शेप चेंज करके, मीन्स वापस अगर आप छोड़ भी दोगे तो अपनी शेप रिगेन कर लेगा। तो ऐसा ही क्या होता है एपिग्लॉटिस के साथ? एपिग्लॉटिस क्या करता है, ये हमारी विंड पाइप की ओपनिंग में प्रेजेंट होता है, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं हम नहीं चाहते कि हमारा खाना विंड पाइप में जाए, तो जो एपिग्लॉटिस है वो क्या करेगा, प्रिवेंट करता है फूड की एंट्री को विंड पाइप में, एंड इस कारण हमारा जो फूड है वहां पे जाएगा नहीं एंड सीधा ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में चले जाएगा। सो जो खाना था वो माउथ से ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद जो खाना है वो किस में एंटर करता है, दैट इज स्टमक में। अब ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए कि जो स्टमक है उसकी कौन सी शेप है। जो स्टमक है वो उसकी शेप होती है जे शेप्ड। जो स्टमक है उसकी जे शेप्ड होती है एंड सबसे पहले खाना किसमें आ जाएगा, स्टमक में, एंड उसका अब हम स्ट्रक्चर नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। सब हमारे सामने डिटेल स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है स्टमक का। तो हम राइट साइड पे देख सकते हैं जो डायग्राम है कि जो स्टमक होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, दैट इज कार्डिक, फंडिक एंड पाइलोरिक। सो पेपर में मेनली यही पूछा जाता है कि स्टमक उसके कौन से 3 पार्ट्स होते हैं, तो हम सिंपली ये नेम बता देंगे, कार्डिक, फंडिक एंड पाइलोरिक। अब एक चीज मैंने यहाँ पे बतानी थी कि जो हमारी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि अगर स्टमक की बात करो तो उनके जो सेंट्रल सरफेस है या फिर उनके अंदर एक स्पेस होती है जिसको हम क्या कहते हैं, ल्यूमन। इसका काम क्या होता है, ल्यूमन का काम सिर्फ ये होता है कि जो ऑर्गन है उसके थ्रू ब्लड फ्लो को क्या करता है, ईजी कर देता है। मीन्स जो बॉडी में या स्टमक में जो ब्लड फ्लो होगा वो किसके थ्रू होगा, दैट इज ल्यूमन की हेल्प से। सो स्टमक के बारे में हमारे एनसीईआरटी में इतना बताया गया, मीन्स इतना इंपॉर्टेंट है बस यहाँ पर। सो द नेक्स्ट पार्ट जिसमें हमारा जो फूड है वो एंटर करेगा स्टमक के बाद, वो क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसके भी 3 पार्ट्स होते हैं, दैट इज ड्यूडिनम, जेजुनम एंड इलियम। जैसे स्टमक की हमने बात की थी तो इसकी कौन सी शेप होती है, जे शेप्ड, लेकिन जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसका जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज ड्यूडिनम, उसकी शेप होती है सी शेप्ड। अब हम आगे जाके इसके बारे में पढ़ेंगे कि किसका क्या फंक्शन होता है, बट यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा डाइजेशन या अब्जॉर्प्शन किस बॉडी पार्ट में होती है, तो उसका आंसर क्या आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है हमारी बॉडी का, उसमें सबसे ज्यादा क्या होती है, डाइजेशन भी होगी, सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन भी होगी, एंड उसमें भी कौन से पार्ट में, दैट इज ड्यूडिनम। ड्यूडिनम वो पार्ट है जिसमें सबसे ज्यादा फंक्शन होगा ना। यहाँ पे हमें डिफरेंस बताया गया है कि इलियम और जुजुनम में क्या फर्क है, तो ये हमें पता लग रहा है कि जो जुजुनम है वो 2.5 मीटर लॉन्ग होता है एंड जो इलियम होता है वो 3.6 मीटर लॉन्ग होता है। नाउ द लास्ट पार्ट इज लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें एक कॉन्ट्राडिक्शन हो जाती है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना वो लार्ज इंटेस्टाइन में लेंथ से बड़ा होता है, वो 2 to 4 मीटर लॉन्ग होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। सो अब हम बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, दैट इज सीकम, कॉलन एंड रेक्टम, लेकिन वो हम नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे तब हमें ज़्यादा पता लगेगा स्लाइड में। सब हम पढ़ते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो बना होता है कॉलुमनर एपिथेलियम सेल्स का, लेकिन जो एनस होता है, जो उसका एंडिंग पार्ट होता है, उसमें कोई भी कॉलुमनर एपिथेलियम सेल्स हमें नहीं पाया जाएगा। उसमें अगर हमें किसी चीज़ की प्रेजेंस दिखेगी भी तो वो क्या होगा, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स।
और ये भी क्यों होती है? टू प्रिवेंट एब्रेशन। एब्रेशन मीन्स कोई कट या कोई ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए वहाँ पर ये चीज़ प्रेजेंट होगी। अब वी ऑल नो दैट जो डाइजेशन है या अब्जॉर्प्शन है वो मेजरली कहाँ पर होगी? स्मॉल इंटेस्टाइन में। सो लार्ज इंटेस्टाइन में हमें कोई भी चीज़ की मीन्स सर्कुलर फोल्ड्स की जिसमें कि विलाई होती है या फिर और डाइजेस्टिव सिक्रीशंस, उसकी कोई ज़रूरत हमें नहीं है, बिकॉज उसमें तो कोई डाइजेशन होनी नहीं है। एंड अब्जॉर्प्शन होती भी तो वो किसकी होगी? वाटर की या फिर फाइबर्स की। और ज़्यादा से ज़्यादा जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें क्या होती है? क्रिप्ट प्रेजेंट होती है। ना हम देख सकते हैं डिटेल स्ट्रक्चर लार्ज इंटेस्टाइन का। अब इस डायग्राम में हमें दिख रहा है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके 3 पार्ट्स हैं, दैट इज सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। जो सीकम होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ कुछ ना कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टोर करना। लेकिन आप डायग्राम में देख सकते हो कि इसके क्या है, एक स्मॉल हमें एंडिंग से दिख रही है, दैट इज कॉल्ड अपेंडिक्स। अब अपेंडिक्स क्या है? ये एक वेसिटिजियल ऑर्गन है। वेसिटिजियल ऑर्गन क्या होता है? ये ऐसी ऑर्गन होती है जिसका हमारी बॉडी में कोई फंक्शन नहीं होता है। मीन्स हमारी बॉडी में हो ना हो इतना कोई हमें फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका कुछ इतना फंक्शन ही नहीं है। इसमें एक ही काम है कि कुछ ना कुछ ये बैक्टीरिया को स्टोर कर लेगा, लेकिन अगर हम रिमूव कर दो तो इट डजेंट मैटर। सो जो सेकंड पार्ट है दैट इज कलोन, ये मेन पार्ट है। एंड एक 3 तरह का होता है, दैट इज असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग। इसके 4th पार्ट भी है, दैट इज सिग्मोइड कलोन, जिसका भी इतना कुछ डिटेल में हमें नहीं है इस चैप्टर में। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज कॉल्ड रेक्टम। सो अभी तक हमने पढ़ लिया है कि एलिमेंट्री कनाल का स्ट्रक्चर क्या है, कि सबसे पहले खाना हमारे माउथ में जाएगा, देन इसोफेगस में, देन स्टमक में, देन स्मॉल इंटेस्टाइन में, लास्टली लार्ज इंटेस्टाइन में। बट हमें यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि जो एलिमेंट्री कनाल है हमारी वो 4 डिफरेंट लेयर्स की बनी होती है। एंड ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली डायग्राम। सो जो 4 डिफरेंट लेयर्स जिसके थ्रू हमारा ये बना हुआ है एलिमेंट्री कनाल, वो हमारे पास है सिरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा। जो सिरोसा है वो किसकी बनी होती है? मीजोथेलियम सेल्स की बनी होती है। एंड ये जो मीजोथेलियम सेल्स है वो कहाँ से मीज एस्टेब्लिश होते हैं? वो बनते हैं थ्रू विसरल ऑर्गन्स। विसरल ऑर्गन्स कौन से होते हैं? विसरल ऑर्गन्स मीन्स हार्ट, लंग्स, किडनी, मीन्स इन सब ऑर्गन से मिलके जो हमारी लेयर बनती है वो कौन सी है? सिरोसा। नाउ द सेकेंड लेयर इज कॉल्ड मस्कुलरिस। अब मस्कुलरिस इसके नेम से पता लग रहा है कि इसमें क्या होंगे? मसल्स इन्वॉल्व होंगे। इसमें मेनली स्मूथ मसल्स या सर्कुलर मसल्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं, या फिर ऑब्लिक मसल्स भी होते हैं। थर्ड लेयर इज कॉल्ड सबम्यूकोसा लेयर। सबम्यूकोसा लेयर में हमारे लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, विच इंक्लूड्स नर्व्स, लिम्फ वेसल्स और ब्लड वेसल्स। Now the last and the most important layer of alimentary canal is mucosa. Mucosa क्या है? innermost layer है alimentary canal की। एंड हमें ये पता है कि जब हम डाइजेशन करते हैं, मेनली केमिकल डाइजेशन, उसके लिए कुछ ना कुछ सिक्रीशन सिक्रीट होती हैं या फिर एंजाइम्स अपना वर्क करते हैं। लेकिन ये जो सिक्रीशंस हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प कर रही हैं वो कुछ ना कुछ ऑर्गन्स से निकल रही हैं। एंड वो ऑर्गन्स कहाँ पे स्टोर होते हैं? दैट इज म्यूकोसा लेयर में। सो इसलिए जो म्यूकोसा जो इनरमोस्ट लेयर है वो इतनी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें जो मेन ग्लैंड्स है जैसे कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स वगैरह वो इस लेयर में जाके क्या हो जाते हैं? स्टोर होते हैं। सो इसमें हमें वन वर्ड ये भी पता होना चाहिए कि जो आउटर मोस्ट लेयर है वो कौन सी है? सिरोसा। जो इनरमोस्ट लेयर है वो कौन सी है? म्यूकोसा। सो जो लास्ट टॉपिक आज के लिए है वो है स्मॉल सेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इसमें हमने पढ़ना है विलाई के बारे में कि विलाई क्या होती है। अब हमें ये पता है कि हमारी बॉडी की जो मेन डाइजेशन होती है वो कौन करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। बट स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसी क्या चीज़ प्रेजेंट है जिसके थ्रू वो इतनी ज़्यादा अब्जॉर्प्शन कर लेता है, इतनी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है फूड की? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन तो इतना बड़ा है नहीं है कि वो हमारी पूरी बॉडी में इतनी अच्छी तरह से फूड को क्या करे? एब्जॉर्ब करे। तो उसके बीच में ऐसी क्या चीज़ है जिसके थ्रू ये हो रहा है? तो उसका आंसर है विलाई। विलाई क्या होती है? ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस पे, जो क्या करती हैं? इसके सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। एंड जो विलाई होती है वो फर्दर क्या कर जाती है?
स्प्रेड हो जाती है माइक्रोविलाई में, जो कि ब्रश बॉर्डर लाइक अपीयरेंस होती है। एंड इनका काम क्या होता है, मेनली सरफेस एरिया को इंक्रीज करना। जो विलाई होती है वो सराउंडेड होती है with the help of some capillaries और arteries और lacteal। ये lacteal क्या होती है, lymph vessels वगैरह होती हैं। इसके अलावा जो विलाई होती है या जो स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस होता है, उसके बीच में कुछ क्रिप्ट्स प्रेजेंट होती है, एंड उस क्रिप्ट्स को हम क्या कहते हैं, क्रिप्ट्स ऑफ लीबरकुन। एंड मिकोजा का फंक्शन हमने पहले कर लिया कि मिकोजा में ऐसे कुछ ग्लैंड्स होते हैं जैसे कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स वगैरह, जो कि कुछ सिक्रीशंस देंगे, जो कि फाइनली डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करती हैं। सो यहाँ तक हमने आज पढ़ लिया कि एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है, उसका क्या स्ट्रक्चर एंड उसका मेन कौन सा काम है, उसके आसपास कितनी सारी लेयर्स हैं, एंड दैट स्टफ। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम असेसरी ऑर्गन्स को डिटेल में पढ़ेंगे। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वायरीज प्लीज़ राइट डाउन इट इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।